सकट चौथ को लोग संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट और माघ चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा संतान के ऊपर आने वाले हर संकट को दूर कर देती है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देना बहुत खास माना जाता है। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि जो माता इस दिन व्रत रखती हैं उनकी संतान निरोगी, दीर्घायु और सुखी जीवन पाती हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए इस दिन उनकी सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं। इस साल सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ पर गणपति की कृपा से बच्चों पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश को समर्पित पर्व है। विघ्नहर्ता गणेश की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली और मंगल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। पूजा के दौरान तिल और गुड़ से बने भोग भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। महिलाएं तिल का पहाड़ बनाती हैं, जिसे जीवन की बाधाओं का प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय चांदी के सिक्के से तिल के ढेर को बीच से काटा जाता है और संतान के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। रात में चंद्रमा के दर्शन और अर्घ के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि चंद्रदेव की पूजा से मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में शांति व सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वर्ष चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 से शुरू होकर 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 तक रहेगी। चूँकि 6 जनवरी को ही चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में हो रहा है और 7 जनवरी को पंचमी तिथि लग जाएगी, इसलिए सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन भगवान गणेश की पूजा की जाएगी और शाम को चंद्रमा को तिल, गुड़ और जल से अर्घ दिया जाएगा। भक्तों, अब जान लेते हैं श्री गणेश जी से जुड़ी हुई कथाएं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने चूल्हे पर एक भिगोना रख लिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा, जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उससे अपने घर में ज़मीन के नीचे दबाने के लिए बोला। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। भक्तों, अब सकट चौथ की दूसरी कथा जान लेते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहते थे। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती और व्रत करती थी। वह जेठानी के घर पर काम करती थी और जो कुछ बचता था वो घर लेकर जाती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। माघ महीने में सकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने रखा, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बना लिया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई।
उसने सोचा था कि चांद को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाने लगी तो उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इससे जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। रह पति बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे, आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिले। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उस वक्त उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी मैं 2 रोटियां नहीं खिला सकती। वह रोने लगी, गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धर कर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही है क्या? वह बोली कि कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा कुचा भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगी, शौच लगी है, कहाँ निमटे? देवरानी, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुंचूं? अब देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पहुंच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने इंतजार किया और कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ ने यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है कि मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली कि अब निमटे कहाँ? जेठानी बोली, इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला, अब कहाँ पहुंचूं? जेठानी बोली कि कहीं भी पहुंच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू, गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही हम सब पर भी करना। बोलिए सकट माता की जय, गणेश भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति विद अंशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।